नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औरादबी तालुका के सावरगांव ग्राम के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार और तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहन अधिकारी को दिया मेमोरेंडम। चिटगुप्पा के ज्ञानगंगा हाई स्कूल और पीयू कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों की ओर से नए साल के अवसर पर सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों में वितरित किए गए फ्रूट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पर चर्चा, छात्र, शिक्षक और अभिभावक होंगे शामिल। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, अल्पसंख्यकों को लेकर कह दी बड़ी बात। ओडिशा में 15 दिनों में तीसरे रूसी नागरिक की मौत, जहाज के लंगर पर मिला शव, गहराया रहस्य। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुका में बोंती ग्राम पंचायत के अंदर आने वाला गांव सावरगांव ग्राम के अंदर काम करने वाले उद्योग खत्री योजना कामगारी पूरी तरह बोगस हो गई है। इस संबंध में कांग्रेस मुखंड सुधाकर कोल्लूर के नेतृत्व में औराद तालुका तहसीलदार और तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहन अधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया गया और कांग्रेस नेता सुधाकर कोल्लूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार की सभी योजनाओं का दुरुपयोग किए जाने को लेकर औराद तहसीलदार और तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारियों से अपील की। इस अवसर पर सुधाकर कोल्लूर ने कहा कि ग्राम पंचायत मंत्री प्रभु चौहान ग्राम पंचायत का गृह नगर है और वहाँ इतना भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन है और मंत्री आंख बंद करके बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस महीने की 10 तारीख तक कार्यों की जांच कराई जाए और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो सावर गांव से औराद तक पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर दलित संघर्ष समिति के तालुका अध्यक्ष सुभाष लाधा, चिन्नू मियां शेम्बेली, मारुति लिंगे, बालाजी, सतीश, रामा, तुकाराम, सूर्यकांत कामले और कार्यकर्ताओं और संगठन वाले लोग उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। बोंती ग्राम पंचायत व्याप्तिಗೆ ಬರುವ ಸಾವರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿತು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತವರು ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ मतदान ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಕೂಡ। चिटगुप्पा के ज्ञानगंगा हाई स्कूल और पीयू कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षकों की ओर से नए साल के अवसर पर सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों में फ्रूट्स वितरित किए गए। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष सुरेश चौधरी, महादेव हिरासकर, शारदा, कल्पना, कुपेंद्र पाटिल, जगन्नाथ हेड कांस्टेबल व स्कूल के सभी शिक्षक सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कलबुर्गी शहर में स्थित मनोर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने अपने 2 वर्ष सफलता से पूरे किए। इस अवसर पर सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मशहूद आलम की ओर से केपी न्यूज 24/7 कलबुर्गी जिला के संवाददाता मशहूद आलम और मनोर अस्पताल के स्टाफ का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मनोर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संस्थापक निदेशक डॉक्टर फारूक मनूर ने कहा कि हमने 2 साल पूरे कर लिए हैं। यह सिर्फ मेरी सफलता नहीं है बल्कि यह सफलता पूरे मनूर टीम की है। कलबुर्गी जिले के पुलिस आयुक्त YS रवि कुमार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मनूर अस्पताल की पूरी टीम को इस अस्पताल के 2 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं देता हूं। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। आज मेरे साथ डॉक्टर फारूक मनूर, उनका 2nd एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है बारे हिल्स पे। आइए उनसे जानते हैं कि इनका 2 साल कैसा रहा। सर, आपने 2 साल से जो सोशल भी काम में किया है और मेडिकल फील्ड में भी दुनिया का काम किया है, तो आज 2 साल कंप्लीट करके कैसा महसूस हो रहा है आप? पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज 2 साल अपना मुकम्मल किया है। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में जो हमारा नाम हुआ, ये मेरा सिर्फ डॉक्टर फारूक मनूर का काम नहीं है। मैं मनूर हॉस्पिटल्स को
2 साल की इस शुभ अवसर पर उनको डॉक्टर मनूर और उनके टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मनूर हॉस्पिटल्स हम और पुलिस डिपार्टमेंट हम बहुत सारे कार्यक्रम साथ साथ करते हैं और हमारा और मनूर हॉस्पिटल का एक रिश्ता बहुत सालों से जुड़ा हुआ है सोशल सर्विस में। और गुलबर्गा के निवासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इतने बड़ा सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मनूर हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं जो नीडी है पेशेंट्स है उनके लिए। मेरे तरफ से यही शुभकामनाएं है कि आने वाले सालों में बहुत साल ये हॉस्पिटल कामयाबी की ऊंचाइयां छूए और कॉमन पब्लिक को अच्छा ट्रीटमेंट देने में सफलकारी हो। मैं डॉक्टर प्रेम विवाह करने वाले युवक के घर में आग लगा दी गई। यह घटना तेलंगाना राज्य के हुजराबाद मंडल के इंदिरा नगर में हुई। राजशेखर और संजना नाम की एक स्थानीय लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी वेमुलवाड़ा मंदिर में हुई। बाद में उन्होंने सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस से संपर्क किया। इसी दौरान युवती के परिजन ने युवक के घर में आग लगा दी। उस समय वहाँ कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घर का सारा सामान और पैसे जल गए। लगातार दूसरे सप्ताह भारत में कोविड-19 मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि संख्या के लिहाज से यह बहुत कम रही, इसीलिए फिलहाल चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। रविवार को सप्ताह में देश में कोरोना वायरस के कुल 1526 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले सप्ताह के 1219 के मुकाबले 25% अधिक हैं। शिक्षा मंत्रालय 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के आगामी संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा में भाग लेने वाले 9, 10, 11 और 12वीं कक्षा के छात्र रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के लिए चुने गए हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहे हैं। ओवैसी अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। ओवैसी ने एक बार फिर उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है और अल्पसंख्यकों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है। भाजपाई जैन समाज के पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया। क्रिसमस से लगातार ईसाइयों पर हमले, लद्दाख के बौद्ध व शिया पूर्ण राज्य के लिए सड़क पर, यूपी में सिख युवक पर हमला, हजारों मुसलमानों असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में बेघर होने वाले हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। $9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच ओडिशा में एक और रूसी नागरिक मृत पाया गया है। ओडिशा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 दिनों में इस तरह की यह तीसरी घटना है जब कोई रूसी नागरिक मृत पाया गया है। पुलिस ने बताया कि ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले जहाज में 51 वर्षीय रूसी नागरिक मिलाको सर्गेई की लाश मिली है। इसके बाद ओडिशा पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन अभी तक मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई।
भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिखाई दी। यात्रा के दौरान लोगों का भारी हुजूम उमड़ा है। यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के टी शर्ट की चर्चा जोरों पर है। कड़ाके की इस ठंड पर भी राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने को लेकर कई बार राहुल गांधी मीडिया में भी बयान दे चुके हैं। इसी मामले पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि किसी ने मुझे कल कहा कि ठंड से इनको बचाओ, राहुल गांधी जी को जैकेट पहनाओ। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया। शामली जीआरपी थाने में सरकारी पिस्टल से गोली चलने पर 2 सिपाही घायल हो गए हैं। एक सिपाही की टांग में तो दूसरे सिपाही के हाथ में गोली लगी है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चर्चा है कि जिस समय गोली चली उस समय पुलिसकर्मी थाने में नया साल का जश्न मना रहे थे, जबकि थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जश्न की बात से इनकार कर रहे हैं। मामला जनपद शामली के रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित जीआरपी थाने का है, जहां पर सिपाही अमरीश को ड्यूटी पर जाने के लिए थाने के शास्त्रागार से पिस्टल दी गई थी। जैसे ही अमरीश पिस्टल में मैगजीन लगा रहा था तभी एक गोली चल गई। इस कारण अमरीश का हाथ जख्मी हुआ, जबकि सामने खड़े सिपाही योगेंद्र की टांग में गोली लगी। साथ ही पुलिसकर्मी दोनों सिपाहियों को शामली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत दोनों सिपाहियों को मेरठ रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। थानाध्यक्ष का कहना है कि अमरीश के हाथ में पिस्टल थी, उसी से गोली चली। अब जिस सिपाही के हाथ में पिस्टल थी उसका हाथ कैसे जख्मी हो गया, यह सोचने वाली बात है। जनपद शामली से संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। सर, थाने में गोली चली, 2 कांस्टेबल घायल हुए, क्या पूरा प्रकरण है? ये 31 की रात में ट्रेन नंबर 4429 और 1622 के लिए इसको ड्यूटी लगी हुई थी हेड कांस्टेबल अमरीश कुमार की और कांस्टेबल योगेंद्र की। ये ड्यूटी के लिए स्कॉट, चूँकि 9 बजे से ट्रेन आती है यहाँ शामली में, तो 8:30 बजे करीब इनकी रवानगी हो रही थी। उसी टाइम रवानगी के समय चूँकि शस्त्र ये लेते हैं और देखते हैं अपना, तो जीडी में जो संदीप कांस्टेबल अपना तस्करा वगैरह डाल लेते हैं, उसी बीच ये जो है शस्त्र का संचालन जो अमरीश से कहीं गलती हो गई और इत्तेफाकिया रूप से उसमें गोली थी, उसमें राउंड थी चैम्बर में और वो चल गई, जिससे शामली में बाइक व कार की हुई भिड़ंत। बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को पुलिस ने सीएचसी में कराया भर्ती। डॉक्टर ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के भूरा रोड नाहिद कॉलोनी के पास का है, जहां पर कार व बाइक के आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक कैराना क्षेत्र के गांव दभेड़ी खुर्द का निवासी है। मृतक का नाम अर्जुन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बाइक सवार व्यक्ति अपने एक साथी के साथ कैराना से गांव भूरा के रास्ते से अपने गांव दभेड़ी खुर्दा जा रहा था। जैसे ही वह भूरा रोड पर स्थित नाहिद कॉलोनी के पास पहुंचा तो वही दूसरी ओर से आ रही कार के साथ उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को कैराना के सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने बाइक सवार व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल था। वही परिजनों ने कैराना कोतवाली में तहरीर देकर कार चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जनपद शामली से संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। का मामला है, क्या करीब 6:50 पे शाम को अर्जुन नाम का आदमी सन ऑफ अतर सिंह, रहने वाला दबेरी खुर्द कैराना का, एम्बुलेंस के द्वारा सीएससी कराने पे लाया। जब वो सीएससी कराने पे आया
तो वो पहले से मृत था। जांच के दौरान ये देखा गया कि उसके सारे शरीर के जो स्थिति है उसको जांचने के बाद ये पता लगा कि उसको डॉक्टर के द्वारा मृत। सर हमें तो पता नहीं लगा, हमें तो ये पता लगा गाँव में फोन गया भैया तुम्हारे भाइयों को चोट लगी, तो वहाँ से हम जो आए यहाँ तो हमें ये निमटा मिला। कैसे लगी, कहाँ से लगी? हमें तो ये बाग के पास मिले, हमें तो मिले भी नहीं, हम मेरे से पहले गाड़ी में आए। ये बाइक पे चाहिए, मोटरसाइकिल। क्या नाम है इनका? इनका नाम मनोज भाई है जी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पन है जी। क्या लगते हैं आपकी? मेरे चाचा के लड़के हैं जी। हम छाया में चल रहे थे, बाइक वाले वो गाड़ी वाले आया सामने से, वो खड़े मार गया। ये बुरा नाजगौड़ नहीं आई है, भूताड़े बाग। तो आप कहाँ जा रहे थे? अपने गाँव जा रहे थे जी। तो गाड़ी कौन सी? सेंटर से। कहाँ से आ रही थी? ये बुरा सा है। कई जने थे आप जी? आप कई जने जा रहे थे? 2। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा का नए जमाने की छरहरी छोरियों को टक्कर देने वाली रेखा का यह 3D आर्ट बनाया है क्रिएटिव डिजाइन आकांक्षा जैन ने। आकांक्षा डिजिटल क्रिएटर हैं और अपने इंस्टाग्राम पर ऐसे ढेरों आर्ट डिजाइन शेयर करती रहती हैं। इसी क्रम में बीते दिन उन्होंने एक्ट्रेस रेखा का वर्चुअल फैशन लुक क्रिएट किया। जीवन के 7वें दशक को एंजॉय कर रही रेखा ने कई महिला प्रधान एक्शन फिल्मों में भी काम किया है। फूल बने अंगारे हो या खून भरी मांग जैसी फिल्मों में रेखा ने बोल्ड अंदाज दिखाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल उनके 3D अवतार पर गौर करें तो एक्शन पैक्ड रेखा की ऐसी ही छवि उभरती है। आकांक्षा जैन ने अपने डिजिटल आर्ट में रेखा के चेहरे का इस्तेमाल एक रोबोटिक बॉडी पर किया है, जिससे उनका लुक और आकर्षक लग रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और अब भी तालुका के सावरगांव ग्राम के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार और तालुका पंचायत कार्य निर्वहन अधिकारी को दिया मेमोरेंडम। चिटगुप्पा के ज्ञानगंगा हाई स्कूल और पीयू कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों की ओर से नए साल के अवसर पर सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों में वितरित किए गए फ्रूट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पर चर्चा, छात्र शिक्षक और अभिभावक होंगे शामिल। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, अल्पसंख्यकों को लेकर कह दी बड़ी बात। ओडिशा में 15 दिनों में तीसरे रूसी नागरिक की मौत, जहाज के लंगर पर मिला शव, गहराया रहस्य। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।